राज का ध्यान करो। सब ब्रजवासियों ने ध्यान लगाया, सब ब्रजवासियों ने ध्यान लगाया, नेत्र बंद किए। इतने देर में प्रभु ने गिरिराज को उठा लिया। भगवान का नाम पड़ा गोवर्धन नाथ, गोवर्धन गिरधारी। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय हो, बोलो गिरिराज धरण की जय हो। मेरे प्रभु गिरिराज को उठा रखे हैं। 3 दिन बीत गए। भगवान के प्रेम की सखा है मधुमंगल। मधुमंगल बोले लाला तने आज 3 दिन से गिरिराज उठा रखो है, नेक विश्राम कर लेना, तू थक गए होएगो। भगवान बोले कि सखा अगर मैं विश्राम करूंगा तो गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे, गिरिराज जी नीचे आ जाएंगे। अब नन्हे नन्हे से सखा हैं, सब सखाओं ने कहा लाला चिंता ना कर, हम सबने अपनी अपनी छड़ी और अपनी अपनी लठिया लगाए रखी है। भगवान ने कहा कि सुनो सखा, तुम्हारी छड़ी के अंदर, तुम्हारी लठिया के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि जो गिरिराज को रोक सके। मधुमंगल कहा चेवरे लाला या बता, तू या समझे कि इस गिरिराज को तने उठा रखो है? भगवान ने कहा हाँ हमने उठा रखो है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन इतनी सामर्थ्य केवल ब्रजवासियों के अंदर है जो भगवान से प्रश्न कर सकें। ब्रजवासियों ने कहा कि लाला तने गिरिराज उठा रखो है? भगवान ने कहा हाँ हमने गिरिराज उठा रखी है। अब ब्रजवासी कह रहे हैं कि हमने अपनी छड़ी लगा रखी है, लठिया लगा रखी है। अब भगवान कह रहे हैं कि हम गिरिराज उठा रखे हैं। सखा नहीं मान रहे हैं तो भगवान कह रहे हैं सुनो मधुमंगल, मैं भगवान हूं, भगवान मैं भगवान हूं, इसीलिए हमने उठा रखी है। अब सब सखा आगे आए और सखाओं ने कहा कि लाला या बता, तू भगवान है तो तूने कियो क्या? तू अपने आप को भगवान कह रहो है तो भगवान है तो कियो क्या? तो भगवान ने कहा सुनो ओ सखा, पुतना हमने मारी, अघासुर हमने मारा, सक्टासुर हमने मारा, मैं भगवान हूं। सखा हंसने लगे और सखा कहने लगे अरे दारी के पूत, तू आप पूतना की बात कर रहे है? वह मरी मराई पूतना में तो 10 लठिया हमने भी मारी। आह कितना सुंदर भाव है ग्वाल बालों की। अब भगवान कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं, ब्रजवासी मानने को तैयार नहीं है। भगवान ने कहा तो सुनो, तुम नहीं मान रहे तो मैं अपना हाथ हटा रहा हूं, तुम गिरिराज को रोको। भगवान ने अपने नख को थोड़ी सी नीचे की, गिरिराज जी नीचे आने शुरू हुए और सबकी छड़ी, सबकी लठियां टूटने लगी तड़तड़ा कर कर कर। अब सब ब्रजवासी घबराए और सब ब्रजवासी कहने लगे अरे लाला रोक, अरे लाला रोक। और भगवान को तो शरणागति भाव बड़ा प्रिय है, बड़ा प्रेम है। ब्रजवासी सखाओं से बोले भगवान की अब तो विश्वास हो गया कि मैं भगवान हूं, अब भगवान हूं, अब विश्वास तो हो गया। मधुमंगल बोला नहीं, लेकिन लाला एक बात बता कि तने नेक सी उंगलियां अपनी नीचे करी तो गिरिराज जी नीचे आने लगे, और हम ब्रजवासी जब चिल्लाए तो तने गिरिराज को धारण कर लिया। या बता तेरे अंदर इतनी बल आई कहां से, तेरे अंदर इतनी शक्ति आई कहां से? भगवान मुस्कुराए, और भगवान जब मुस्कुराते हैं तो लीला होती है। एक बार प्रेम से बोलो ना, अरे भगवान आज एकादशी थोड़ी है, जरा जोर से बोलो। हाँ बंधुओं, भगवान विचार करने लगे
कि अगर मैं भगवान कहता हूं तो सखा मानते नहीं है, तो भगवान ने बीच का रास्ता निकाला। भगवान ने कहा कि वो ब्रजवासी सुनो कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू को कृपा सो गिरबर लियो उठाए। ब्रजवासी कहने रहे चेवरे लाला तेरी बातन में बड़ी राजनीति है। भगवान कहने लगे सही बात तो बता रहा हूं। भगवान ने कहा कछु माखन को बल बढ़ो, ये बात तो समझ में आती है कि तय माखन खाता है तो माखन का बल बढ़ो। तने दूसरी बात कही कि कछु गोपन करी सहाय, हम ग्वाल वालों ने तेरी क्या सहायता की। तो भगवान कहने लगे सुनो, जब हमने गिरिराज उठाया था तो आप सब ब्रजवासी टकटकी लगा करके हमें देख रहे थे, तो तुम्हारे आंखन से तुम्हारी सबकी शक्ति हमारे शरीर में आ गई। अब ब्रजवासी बोले कि ओ अब पता चला कि हम सोच रहे थे कि हम इतने कमजोर कैसे हो गए। अब हमें पता चला कि हमारे शरीर की शक्ति तने चुरा लई। भगवान का एक नाम पड़ा शक्ति चोर। बोलो शक्ति चोर भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ब्रजवासी भगवान को भगवान मानते ही नहीं। ये सामर्थ्य और ये प्रेम केवल ब्रजवासियों के अंदर है। लेकिन आज गिरिराज को उठाए 7 दिन हो गए। जसोदा मैया आगे आई और मैया ने भगवान के स्वरूप को देखा। जसोदा मैया के नेत्र सजल हो गए और मैया ने कहा कि आज 7 दिन से मेरे लाला ने गिरिराज उठायो है और मेरा कन्हैया 1200 है। मेरा लाला थक गए होएगो। जसोदा मैया बोल पड़ी, नख